नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज बात करेंगे चंद्रमा के 7 से लेके 12 भाव में क्या फल मिलता है उसके बारे में। 1 से लेके 6 घर तक मैंने वीडियो बनाया है, जो पार्ट 1 है, आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं। लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चंद्रमा जो होता है आपकी कुंडली में आपकी माता का कारक होता है, आपके मनोबल का कारक होता है, आपके बुद्धि का कारक होता है, भावनाओं का कारक होता है। तो ये अति महत्वपूर्ण ग्रह है और ये प्रतिदिन अपनी स्थिति आकार बदलता है। तो इसी के साथ साथ आपके जीवन में भी सूक्ष्म जो घटनाएं होती है मन से संबंधित, ये सभी का कारक होता है। छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ा हो जाना, एंजाइटी, डिप्रेशन, फिर मेंटल कुछ भी प्रॉब्लम, इन सब का कारक भी चंद्रमा होता है। तो आइए 7 से लेकर 12 भावों में मैं आपको बताती हूँ चंद्रमा की स्थिति का फल। बात करते हैं सेवंथ हाउस की। तो सेवंथ हाउस जो है आपकी कुंडली में वो आपके जीवन साथी का कारक है, बिजनेस पार्टनर का कारक है। तो यहाँ पे चंद्रमा का क्या प्रभाव पड़ेगा आइए देखते हैं। तो यहाँ पे अगर चंद्रमा शुभ स्थिति में है तो व्यक्ति जो है धैर्यवान होता है, विचारशील होता है, स्वभाव उसका शांत होता है, लेकिन अपने रूप और गुणों का बखान करने वाला होता है तथा जीवन साथी भी उसे ऐसा ही मिलता है। जातक अक्सर यात्रा करना पसंद करता है। अब चंद्रमा की दृष्टि की बात करें तो चंद्रमा की पूर्ण दृष्टि अर्थात 7वीं दृष्टि जो होती है वो लग्न पे पड़ती है। इससे व्यक्ति का जो स्वभाव होता है विनम्र होता है, प्रभावशाली होता है, लेकिन अस्थिरता की भावना आ जाती है और जातक बहुत ही ज्यादा भावुक हो जाता है और ओवर थिंकिंग का इश्यू उसके साथ होता है। अब अगर चंद्रमा यहाँ पे अपनी मित्र राशि में स्थित है तो यह सुखकारी है। जातक की पत्नी जो होगी सुंदर और धार्मिक होगी, जातक भी आकर्षक होगा। लेकिन अगर यही शत्रु और नीच राशि में चंद्रमा स्थित है तो जातक का कैरेक्टर खराब निकल सकता है। वैवाहिक जीवन के माध्यम से भी उसे दुख मिल सकता है। वैचारिक मतभेद तथा अति भावुकता के कारण वह जो है अपने जीवन साथी पर बेवजह डाउट करता है और कभी भी मतलब खुश नहीं रह सकता है। मानसिक परेशानी, उधेड़-बुन, ये सब बनी ही रहती। बात करते हैं आपके 8th हाउस में चंद्रमा की। तो 8th हाउस पहले हम जान लेते हैं, ये आयु, जीवन, मृत्यु, आकस्मिक धन लाभ, दुर्घटना, असाध्य रोग का भाव है। तो इस भाव में चंद्रमा क्या फल देंगे तो आइए जानते हैं। 8वें भाव से जो चंद्रमा की पूर्ण दृष्टि है वो पड़ रही है दूसरे भाव में। तो यहाँ पे जो है जातक को धन प्राप्ति के योग बनते हैं, परिवार का सुख मिलता है, जातक बहुत बड़े परिवार से हो सकता है। यहाँ पे अगर चंद्रमा उच्च राशि में स्वराशि में बैठा है तो जातक को अपनी स्त्री के द्वारा धन प्राप्त होने की संभावना मिल रहती है। जातक व्यावसायिक सफलता प्राप्त करता है, जातक स्वाभिमानी होता है। लेकिन अष्टम भाव में ही अगर शत्रु राशि या नीच राशि में चंद्रमा है तो धन की हानि होती है, व्यापार में हानि होती है और स्वाभिमान की कमी पाई जाती है व्यक्तित्व में। चंद्रमा यहाँ पे अशुभ स्थिति में होने से जातक को जल से भय होता है, जल से उससे बच के रहना चाहिए और जो है बहुत सारे रोग या विकारों से ग्रसित कर सकते हैं। तो अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए यहाँ पे, स्पेशली मानसिक स्वास्थ्य का। तो चलिए बात करते हैं आपकी कुंडली में नवम भाव में चंद्रमा की स्थिति की। तो नवम भाव जो होता है भाग्य और धर्म का होता है। इस भाग में जो है चंद्रमा जातक को शुभ फल देता है। जातक धर्मपरायण होता है, परिश्रमी होता है, न्यायप्रिय होता है, बुद्धिमान होता है। जातक के जीवन में है जो वीरता अधिक होती है और जातक जो है प्रकृति का प्रेमी होता है। इस भाव से जो पूर्ण दृष्टि चंद्रमा की पड़ रही है वो है आपके तीसरे भाव में। तो यहाँ पे जातक के जो भाई होते हैं वो भाइयों की संख्या कम होती है और बहनों की संख्या अधिक होती है और बहनों से जो है जातक को बहुत सपोर्ट मिलता है यहाँ पे। तो अगर यहाँ पे चंद्रमा स्वराशि में है, उच्च राशि में है तो जातक का भाग्य जो होता है वो प्रबल होता है, सभी प्रकार के सुख आदि प्राप्त होते हैं, धार्मिक कार्यों में रुचि होती है। लेकिन यही अगर चंद्रमा शत्रु राशि में है, नीच राशि में है तो ऐसे में जातक जो है धर्म के खिलाफ हो जाता है, भाग्य उसका साथ नहीं देता है और हर कार्य में रुकावट आती है उसको, मतलब कि अध्यात्म की तरफ बिल्कुल भी रुचि रहती नहीं है उसको। स्त्रियों की कुंडली में अगर 9th हाउस में चंद्रमा है तो वो जो है अपने घर के कार्यों के प्रति उदासीन रहती है और धार्मिक कार्यों में अधिक रुचि रखती है। बात करते हैं 10वें भाव में चंद्रमा की स्थिति की। तो 10वां भाव जो है आपकी कुंडली में आपके पिता, आपके राज्य, कर्म, कारोबार,
तथा प्रतिष्ठा का कारक होता है। तो यहाँ पे चंद्रमा का क्या फल होता है, आइए जानते हैं। तो दशम भाव में चंद्रमा के प्रभाव से जातक सौभाग्यशाली बनता है, सुखी रहता है, बुद्धिमान बनता है, विलासी भी होता है। जातक को नए मित्र हमेशा बनते रहते हैं। जातक महत्वाकांक्षी होता है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहता है, हमेशा नए विचार। यहाँ पे स्थित चंद्रमा की पूर्ण दृष्टि जो है चतुर्थ स्थान पर होती है। चतुर्थ स्थान पे जाती है तो माता से उसे विशेष प्रेम रहता है, उसे भूमि, संपत्ति, मकान आदि का भी सुख मिलता है। यहाँ पे अगर चंद्रमा अशुभ स्थिति में है, मतलब कि अगर वह नीच राशि या शत्रु राशि में स्थित है, तो जो व्यक्ति है उसको माता से या अन्य स्त्रियों से सहयोग नहीं मिलता और पिता के द्वारा जो भी लिया गया ऋण है उसे जातक को ही चुकाना पड़ता है। यहाँ पर बैठा चंद्रमा अगर बहुत ही शुभ स्थिति में है तो ऐसा जातक जो है कुल दीपक योग भी बनाता है। अपने कुल की प्रतिष्ठा को वो बढ़ाने वाला होता है। अब बात करते हैं 11th हाउस में चंद्रमा की स्थिति की, तो यह जो है लाभ और इच्छा पूर्ति का भाव है। यहाँ पे स्थित चंद्रमा जातक को कला तथा साहित्य प्रेमी बनाता है। जातक संयमी, धनी और निपुण होता है। जातक के अंदर जो होते हैं बहुत सारे गुण होते हैं। अब बात करें चंद्रमा की पूर्ण दृष्टि की, तो पूर्ण दृष्टि चंद्रमा की जो पड़ रही है पंचम भाव में पड़ रही है। जातक इसके कारण जातक जो होता है बुद्धिमान होता है, कला प्रेमी होता है। जातक को कन्या संतान अधिक होती है। जातक उच्च शिक्षित होता है, गायन या वादन में विशेष रुचि रख सकता है। यहाँ पे अगर चंद्रमा स्वराशि, मित्र राशि या उच्च राशि में है तो जातक का जो इनकम का सोर्स होगा वो एक से ज्यादा हो सकता है। जातक कला के क्षेत्र में या साहित्य के क्षेत्र में काफी अच्छा होता है। जातक स्त्रियों में बहुत पॉपुलर होता है और उनकी सहायता से जो है धन भी अर्जित करता है। लेकिन यही अगर चंद्रमा कमजोर या नीच स्थिति में है यहाँ पे तो इन सब शुभ फलों में कमी आती है। जातक आय और व्यापार करने में भी काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। बात करें 12वें भाव में चंद्रमा की स्थिति की, तो 12वां भाव जो है वो व्यय का है, जेल यात्रा का है, विदेश यात्रा का है। तो इस भाव में चंद्रमा की स्थिति कंफर्टेबल नहीं है। भाव विशेष पर 6, 8, 12 में चंद्रमा की स्थिति अच्छी नहीं होती है त्रिक भाव में, क्योंकि चंद्रमा एक बहुत ही सौम्य ग्रह है। तो यहाँ पे चंद्रमा जिनके भी 12वें भाव में स्थित है तो जातक एकाकी जीवन प्रिय, चिंताग्रस्त, आलसी, दुराचारी और अत्यधिक स्वार्थी होता है। पूर्ण दृष्टि जो है चंद्रमा की छठे स्थान पर पड़ रही है, जिससे कि जातक को शत्रुओं से दुख और पीड़ा मिलती है, कर्ज रहता है उस पर। जातक को जो है गुप्त रोग इत्यादि परेशान कर सकते हैं। आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं होती है, व्यय अधिक होता है यहाँ पे। यहाँ का चंद्रमा अगर स्वराशि उच्च राशि में बैठा है या अच्छा बैठा है भी तो थोड़ा लाभ यहाँ पे मिलने के योग है। नौकरी या व्यापार में अगर आप हैं तो यहाँ पे आप अच्छा कर सकते हैं, उच्च कृति प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन आपका स्वभाव जो है चंचल होगा, तो आपको सोच समझ कर यहाँ पे कार्य करना चाहिए। तो ये थे चंद्रमा के 7 से लेके 12 भाव में फल। 1 से लेके 6 भाव में फल भी आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं। इसका पार्ट 1 है जो वीडियो, वहां पे मैंने 1 से लेके 6 घर में आपको चंद्रमा कैसा फल देंगे उस पर मैंने डिटेल डिस्कशन किया है। और अगर आपको कोई पर्टिकुलर प्रश्न है अपने कुंडली में चंद्रमा को लेकर, उसके और कुछ एडवांस लेवल के प्रश्न हैं, जैसे कि ये तो एक जनरल प्रेडिक्शन रहा, अगर आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके अवश्य पूछ सकते हैं। मैं उसका जवाब देने का प्रयत्न करूंगी। तो चलिए हम लोग कुछ चंद्रमा की रेमेडीज की बात कर लेते हैं, जो कि अगर आपका चंद्रमा सपोर्टिव नहीं है या आप अपने चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो कुछ रेमेडीज मैं बता दे रही हूँ जो कि बहुत ही ईजी है। तो उपाय के रूप में जो है आप सोमवार का व्रत रखें, शिवलिंग पर दूध चढ़ाएं, शिव चालीसा का पाठ करें, भगवान शिव की पूजा करें, ओम सोम सम्माय नमः का जाप 108 बार करें, ओम शांग श्री सौ चंद्रमस्य नमः मंत्र का जाप करें। सोमवार को चावल और दूध का दान करें, सफेद चीजों का दान करें। मोती रत्न आप किसी भी योग्य ज्योतिष के परामर्श से धारण कर सकते हैं। माता का चरण स्पर्श करें, देर रात तक जगने से चांदी की चीजों का धारण कर सकते हैं। और आप पवित्र धार्मिक स्थानों की चर्चा यात्रा कर सकते हैं। 2 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं, चंद्र दर्शन कर सकते हैं। तो ये से उपाय, पूर्णिमा का व्रत रखना भी अत्यंत श्रेष्ठ होता है चंद्रमा को मजबूत करने के लिए।
और सबसे महत्वपूर्ण, आप पानी का वेस्टेज ना करें, पानी को संरक्षित करने का प्रयास करें और ही साथ-साथ बारिश के पानी को आप किसी कंटेनर में भरकर अपने घर के अंदर रेमेडीज़ के तौर पे रख सकते हैं। तो इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करती हूँ। वीडियो अगर अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।